Hello guys, welcome to my channel Mr. English where you learn basic concept and of course committed to be unique. ये वॉइस का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए ताकि पार्ट 2 आप अच्छे से समझ सके। पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे अवश्य देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वॉइस में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि ये दो टाइप का होता है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो जिस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर हो, और पैसिव वॉइस वो जिसका सब्जेक्ट जो हो वो रिसीवर हो, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही कॉन्सेप्ट आपको पहचानना है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि इनट्रांजिटिव वर्ब का, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब का क्या होगा, पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, वॉइस जो है वो आपको दो तरीके से इनेबल करता है। एक, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश से हिंदी में, और ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, ठीक है। इसके बाद जो है टेंस में जितने भी आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे वो सभी एक्टिव वॉइस के हैं, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट क्या है, डूअर है। अब आपको क्या है, सेंटेंस को पहले ध्यान से देखना होगा कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। इसको देखने के बाद, ये डिसीजन लेने के बाद, यानी सेंटेंस को जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, उसके बाद ही आप उसके रिलेटिव स्ट्रक्चर को यूज करेंगे ताकि उस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जा सके, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका मैं आंसर दे रहा हूं। क्वेश्चन था कि एजेंट क्या है, ठीक है। तो जो एजेंट है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि जो एजेंट है वो डूअर होता है, ठीक है। यानी हिंदी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आए के द्वारा तो आप समझ लीजिएगा कि वहां आपको एजेंट लगाना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। राम श्याम के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये तो पहले आपको समझना है एक्टिव है या पैसिव है। तो यहाँ पे देखिए, राम श्याम के द्वारा पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम है। अब राम पढ़ा रहा है कि राम को ही कोई पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये कह रहा है कि राम को पढ़ाया जा रहा है, यानी कि राम जो है वो एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जब हमारा सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, पैसिव वॉइस। अब किसके द्वारा, के द्वारा, तो श्याम के द्वारा। तो ये जो श्याम है वो क्या हो जाएगा, एजेंट, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम इज टॉट बाय श्याम, ठीक है। तो ये जो श्याम है ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एजेंट का। तो यही एजेंट है। जब भी के द्वारा यानी कि पैसिव सेंटेंस में डूअर भी शामिल हो तो वही एजेंट कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस पार्ट में अब हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पास्ट टेंस का सबसे पहला टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक्टिव वॉइस में ये होता था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में क्या हो गया, वाज वर्ड का इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डिड होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, वाज वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव का। इसको आप फॉलो करके वैसे सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पैसिव वॉइस के फॉर्म में है, आप उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप एक्टिव में क्या देखते थे, एक्टिव में होता था वाज और वर प्लस V4, लेकिन पैसिव में क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस ऐड होगा बीइंग और V3, ठीक है। तो अगर आप
स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग ये ऐड हो गया है भी3 प्लस बाय प्लस एज एन। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप वैसे सेंटेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो और पैसिव वॉइस के फॉर्म में हो उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में इसमें आता था हैड प्लस V3। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस V3। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके वैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जो पास्ट परफेक्ट हो और पैसिव वॉइस में हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव में आपको पता है हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल और विल प्लस V1। लेकिन पैसिव में हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल प्लस विल और बी ऐड हो जाएगा और V3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके वैसे सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो और पैसिव वॉइस में हो उसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी स्ट्रक्चर को फॉलो करके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल दिख रहा है। ठीक है, मुझे प्यार नहीं किया गया, हिंदी पूरे विश्व में नहीं बोली जाती है, हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे, तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था, उसे पढ़ाया जा चुका था। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसमें आप देख रहे हैं ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये मिक्स किया गया है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, ये पास्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मुझे प्यार नहीं किया गया, इसमें जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। तो जब रिसीवर हो जाएगा सब्जेक्ट तो वो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। तो इसका ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस होगा और पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट लव्ड। ठीक है, हिंदी पूरे विश्व में नहीं बोली जाती है। तो यहाँ पे हिंदी की चर्चा हो रही है तो हिंदी डूअर नहीं हो सकता है। तो ये कंफर्म है कि ये पैसिव वॉइस है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हिंदी इज नॉट स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ये फ्यूचर में है। तो क्या हो जाएगा, ग्रीन ट्रीज विल नॉट बी कट। ठीक है, तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था, ये भी पैसिव में ही है क्योंकि पीटने वाला कोई और है और पिटाने वाला जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि रिसीवर है। तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट बीइंग बीटन। ठीक है, उसे पढ़ाया जा चुका था, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन टॉट। तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस को पहचानने लगेंगे तो आप ट्रांसलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि जब तक आप सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं, आप स्ट्रक्चर पुट नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी इसी के वजह से आप कॉन्सेप्ट तो जानते हैं लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं सेंटेंस को, तो उसका ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, ये जो है वॉइस का ये बेसिक वीडियो था। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसलेशन सीखा। नेक्स्ट जब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो उसमें हम लोग वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंट सेंटेंस को देखेंगे, स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और फिर उसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 808210705040। आप इस पे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।